एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f of x at x equal to c। जो हमें c की वैल्यू दी गई है, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में या तो आपका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का c equal to 1 यानी x equal to 1 पर हमें चेक करना है कि हमारा फंक्शन आइदर कंटीन्यूअस है और नहीं है। अब कंटिन्यूटी के लिए तीन कंडीशंस हैं। हमें उसी पॉइंट पर जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, सबसे पहले चेक करना है कि वो पॉइंट जो है उस पर फंक्शन का आंसर आ रहा है और वो डिफाइंड है। फिर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी होती है उस पॉइंट पर और राइट हैंड लिमिट चेक करनी होती है। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल आए तो फिर हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है। फिर फर्दर थर्ड कंडीशन है हमारी कि इन दोनों लिमिट का आंसर और फंक्शन का आंसर जो है उस पर्टिकुलर वैल्यू पर दोनों अगर सेम आते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस है। अब सबसे पहले जो हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी चेक करने के लिए f of 1, अगर हम फंक्शन में 1 पुट करें। अब यहाँ पर बच्चों एक और चीज आपको याद रखनी है, फंक्शन जो हमें दिया गया है ये पीस वाइज फंक्शन है, यानी दो या दो से ज्यादा पीसेस में डिफाइन है। ठीक है, ये इस फंक्शन की वैल्यू आप 3x - 1 लोगे जब आपका x जो है यानी x की वैल्यूज जो है वो 1 से लेस होंगी। 1 से लेस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट में आप ये वाला फंक्शन लिखोगे। ठीक है, और जब आपकी x की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी तब आप फंक्शन 4 चूज करोगे। ठीक है, और जब ग्रेटर देन 1 होगा आपका x यानी कि राइट हैंड साइड से आप अप्रोच करोगे तो तब आप क्या लिखोगे, आप ये वाला फंक्शन 2x अप्रोच करोगे। अब याद रखना है लेस देन पर्टिकुलर वैल्यू जिस पर आपने लिमिट चेक करनी है उस वैल्यू से लेस देन जब आपका वेरिएबल होगा तो आप फंक्शन लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, और जब उसी पर्टिकुलर वैल्यू से ग्रेटर देन आपका x या वेरिएबल हो तो आप वो वाला जो फंक्शन है वो आप राइट हैंड लिमिट में यूज करें। अब यहाँ पर तीन फंक्शन दिए गए। अब अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, 4 आएगा। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन यानी कि हम फंक्शन में वो वैल्यू पुट करेंगे जिस पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो उसके लिए हमारा आंसर 4 आ गया है। इसे इक्वेशन 1 बना देते हैं और ये डिफाइंड भी है। इसके बाद कंडीशन जो है हमारा ए पॉइंट, फर्स्ट कंडीशन जो है इसे आप ए पॉइंट भी कह सकते हो, वो सेटिस्फाई हो चुका है। दूसरा पॉइंट है लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने के लिए x अप्रोचेस टू हम क्या करेंगे, क्योंकि 1 पे चेक करना है तो 1 बार लगा दें और f of x लिख दें। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है। अब हमें फंक्शन चूज करना है तो इधर से 1 बार हटा देंगे, फंक्शन चूज करें 1 से लेस। इसका मतलब है कि 1 से लेस वाला फंक्शन चूज करें। x लेस देन 1, x लेस देन 1 किस में है, 3x - 1 में, वो फंक्शन चूज कर रहे हैं। अब लिमिट अप्लाई कर दें, 3 × 1 - 1 आपके पास आ जाएगा 3 - 1 which is 2। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट का आंसर कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव लगा दें which shows कि राइट हैंड लिमिट है। इसी तरह हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए x अप्रोचेस 1। अब हमने फंक्शन चूज करना है तो ऊपर से पॉजिटिव का साइन हटा देंगे। अब ग्रेटर देन 1 इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट में x इज ग्रेटर देन 1 के लिए जो फंक्शन हो वो चूज करें, वो है आपके पास 2x। इसमें वैल्यू पुट करें, आपके पास आ गया 2। अब यहाँ देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर जो है वो सेम है। हमें यहाँ से दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर क्या है, सेम है। हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर वो किसके इक्वल है, वो 2 के इक्वल है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हमारी लिमिट का आंसर एज x अप्रोचेस 1 जो है वो 2 के इक्वल। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब यहाँ पर हमें लास्ट में ये दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। कंटिन्यूटी की हमें चेक करना है कि क्या ये लिमिट की जो आंसर आया है, हमारा लिमिट का आंसर जो आया है ये, और हमारा जो फंक्शन में पुट करने के बाद आंसर आया, क्या ये दोनों सेम है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 से फंक्शन में पुट करने से जो हमने आंसर निकाला है 1 को, वो आया है 4, और 1 x अप्रोचेस 1 के लिए जो हमने लिमिट का आंसर निकाला वो आया है 2। ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी थर्ड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। हम अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि एज आपके फंक्शन का आंसर इक्वल नहीं है, मैच नहीं कर रहा, एज लिमिट x अप्रोचेस 1 f of x, इसलिए हम कह सकेंगे देयरफॉर आपका गिवन फंक्शन जो है f of x इज डिसकंटिन्यूअस। ये क्या है आपका फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 के लिए आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर यहाँ पर दोनों वैल्यूज जो है वो सेम आ जाती तो हम कह सकते थे कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 का है और दूसरे पार्ट भी कर लेने हैं, और फर्दर जो है इसी तरह कंटिन्यूटी के आप क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है।
इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये सारी, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसका पार्ट अक्सर आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर 1 में। तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन को उठाते हैं। अब यहाँ से देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें फंक्शन दो तरह से डिफाइन किया गया है कि x प्लस 2 जो है फंक्शन आपने कब लेना है, जब आपकी x की वैल्यू जो है -1 हो या -1 से लेस हो। यानी यहाँ पर हमें कंडीशन दे दी गई, अगर हम चूंकि हम c किस पर चेक कर रहे हैं, -1 पे लिमिट चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपका x का आंसर -1 होगा तो भी आप यही फंक्शन लेंगे, अगर -1 से लेस x है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है तब आपका फंक्शन ये होगा। अगर x जो है ग्रेटर देन -1 होगा तब भी आपका फंक्शन क्या होगा, तब आपका फंक्शन c + 2 होगा, यानी ये राइट हैंड लिमिट में पुट करेंगे। आगे हमें क्या कह रहा है, ये तो हमने फंक्शन तो समझा, वो कह रहा है कि आप c की वैल्यू फाइंड कर दें अगर लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करे कब, x अप्रोचेस टू -1, x अप्रोचेस -1 लिमिट जो है इस फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है, ये उसने गिवन दे दिया, हमें दे दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपने वैल्यू फाइंड करके देनी है। हम लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में कि गिवन दैट या सिंस गिवन दैट लिमिट, उसने हमें कहा है कि लिमिट जो है एज x अप्रोचेस -1 फंक्शन की वो एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, हमने पहले पढ़ लिया है कि इसका मतलब है कि देयरफॉर दिस इंप्लाइज कर लें कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एज x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, मैंने ऊपर बार लगा दिया, वो इक्वल होगी किसके, आपके एज x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिमिट जो है वो फंक्शन अलग से चूज करना है, वो क्या होगा, अब हम फंक्शन चूज करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1, मैं ऊपर से बार हटा देना है, अब फंक्शन चूज करना है f ऑफ x, यानी कि x जो है वो लेस देन -1 हो, वो वाला फंक्शन चूज कर रहे हैं। x लेस देन -1 में ये फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा, ये आप चूज कर लें x + 2। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट जो है x अप्रोचेस टू -1, मैंने पॉजिटिव का साइन हटा दिया क्योंकि मैं आप x जो है ग्रेटर देन -1 जिसमें होगा वो फंक्शन चूज कर लेता हूं। x ग्रेटर देन -1 ये है हमारे पास c + 2, तो ये फंक्शन यहां पर लिख लेते हैं। अभी में हमें x की जगह जो है -1 पुट कर देना है, इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जो है -1 यहां x पे पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 + 2, और राइट साइड पे जो है, राइट साइड पे आपके पास x नहीं है, वेरिएबल x नहीं है, तो वहां पर जो है हम वैल्यू नहीं पुट करेंगे, c + 2 वैसे लिख देंगे। अब फर्दर जो है इसे सिंपलीफाई करें, c = ये -1 + 2 -2 2 से कैंसिल आउट हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, और c का आंसर जो आपके पास -1 आ गया। इस तरीके से आपने -1 का आंसर निकाल लेना है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों हमें इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है, इफ f of x इज इक्वल टू, यहां पर भी फंक्शन हमें पीसेस में डिफाइन किया गया है कि अगर f of x की वैल्यू जो है वो ये होगी 2x + 5 स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x + 7 बाय x - 2, अगर आपका x जो है वो 2 के इक्वल, अगर आपका x जो है वो 2 के इक्वल नहीं है तो ठीक है, आप ये फंक्शन लोगे, और अगर आपका x जो है 2 के इक्वल है तो आप k फंक्शन का क्या करोगे, फंक्शन की वैल्यू k लोगे। अब यहाँ पर याद रखें, अब यहाँ पर हमें वो लेस देन वाला कंसेप्ट और ग्रेटर देन वाला कंसेप्ट नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन जो है चूज करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन चूज करना है। तो आप याद रखें, लिमिट के कंसेप्ट में हमने पढ़ा था कि जब जिस पॉइंट पे हम लिमिट चेक कर रहे होते हैं x अप्रोचेस 2 के लिए, अब यहाँ पर चेक करना है इन दिस केस, तो अब यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 2 के लिए जो है ये फंक्शन होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यानी ओवरऑल लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन चूज करेंगे, और x इक्वल टू 2 जो है यानी कि अपना जो फर्स्ट कंडीशन है कंटिन्यूटी की, उसके लिए हम ये वाला फंक्शन चूज करेंगे। अब हमें क्वेश्चन क्या आ रहा है कि क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट f of x इज कंटीन्यूअस एट x = 2, यानी कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए 2 पर, और वो कंटीन्यूअस है, उसने बता दिया कि आपका फंक्शन क्या है, 2 पर कंटीन्यूअस है, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। हम यहां पर वही लिखेंगे कि सिंस गिवन दैट, या फिर कह दें सिंस f of x इज कंटीन्यूअस, जैसा कि आपका फंक्शन जो है कंटीन्यूअस है एट x = 2, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर फिर हम कह सकते हैं कि उसकी फाइनल कंडीशन क्या होती है, कंटीन्यूअस फंक्शन की जो थर्ड कंडीशन थी वो क्या थी, 2 पे कंटीन्यूअस उसने कहा है, तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू और 2 पर x अप्रोचेस 2 जो है आपका फंक्शन, x अप्रोचेस 2 जो है आपके फंक्शन की लिमिट, दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसे हमें जो है फर्दर जो है हल करना है।
अब यहाँ पर देखिए f ऑफ 2, अगर फंक्शन में आप 2 पुट करते हो तो आपका आंसर क्या आता है, k आता है। यहाँ पर लिख लो। लिमिट के लिए आपने कौन सा फंक्शन फिर चूज करना है, आपको जैसे शुरू में बताया आप ये फंक्शन चूज करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 2, फंक्शन चूज करें स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 बाय x माइनस 2। अब यहाँ पर इसे हल करना है। अब यहाँ पर याद रखें कि हमारा जो फंक्शन है इस साइड पे जो आपके राइट साइड पे है ये अब रेडिकल फॉर्म में है। अब यहाँ पर अगर आप 2 पुट करते हो x की जगह पर तो आपका 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है, तो इसे हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज थ्योरम वाले तरीके से हम इसे करेंगे। अब यहाँ पर इसको अगर फर्दर इसी तरीके से चलाते हैं तो k साथ साथ चलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं इसको एक इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं, विच इज इजी कि हम इस पार्ट को, चूंकि सॉल्व सिर्फ इस पार्ट को करना है कि ये तो वैसे चलता रहेगा, तो इस पार्ट को उठाते हैं, सॉल्व करते हैं, बाद में 1 में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे नाउ, अब हम फर्दर हल करते हैं लिमिट x अप्रोचेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 बाय x माइनस 2। इसे हल करना है। अब इसे हल करेंगे बाय रैशनलाइजिंग। अब रैशनलाइज कर दें लिमिट x अप्रोचेस 2, आप लिख सकते हो कि रैशनलाइजिंग, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसे लिखेंगे जरूर x प्लस 7 बाय x माइनस 2। अब रैशनलाइज करेंगे जी, रैशनलाइज किस तरीके से होगा 2x प्लस 5 माइनस को प्लस लिख दिया, इधर आ जाएगा x प्लस 7, ठीक है। और डिनोमिनेटर में भी यही लिखेंगे 2x प्लस 5 आपका है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7, ये रैशनलाइज हो गया। अब हम इसे फर्दर हल करेंगे लिमिट x अप्रोचेस 2 जी, ये आपके पास a प्लस b इंटू a माइनस b का फार्मूला बन गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनता है, उसे हल कर लें और डिवाइड कर दें इसे x माइनस 2 जो कि आपका फर्दर उसी तरीके से आ रहा है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू, उसे लिख लीजिए। इसे फर्दर हल करें, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 2 यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। इस तरीके से जो आप इसे हल करते जाएंगे। अब यहाँ पर फर्दर जो है आप अगर न्यूमरेटर को हल करें तो आप देखें आपके पास x माइनस 2 आएगा और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 2 है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब जो हमारा खतरा था 0 बाय 0 फॉर्म आने का वो सिर्फ x माइनस 2 की वजह से था और वो खत्म हो चुका है। अब हमारा जो आंसर बचा है वो क्या है, लिमिट जो हमारा फंक्शन सिंपलीफाई हो चुका है वो है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7। अब देखिए आप 2 पुट करें, हमारा फंक्शन 0 बाय 0 फॉर्म में नहीं आ रहा, अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं अब हम लिमिट जो अप्लाई करेंगे 1 ओवर 2 इंटू 2 प्लस 5 होल स्क्वायर, इसके बाद 2 प्लस 7, इसे हल करें तो आपके पास 9 का स्क्वायर रूट, इधर भी 9 का स्क्वायर रूट आएगा। फर्दर हल करेंगे 3 प्लस 3 आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ चुका है लिमिट का आंसर, लिमिट x अप्रोचेस 2 आपके जो था स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 का आंसर आ गया। अब हम ओवरऑल जो है इक्वेशन 1 में जाएंगे। हमने ये सारे लिमिट के जो है आंसर निकाल लिया, वो 1/6 आया है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जाएं तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/6 आ